हाँ जी, आज आपको हम बॉक्सेस स्टिक करवाते हैं। आज की वीडियो कम मेरे लिए इम्तहान ज़्यादा है, क्योंकि एक ऐसा घर में आपको विजिट करवाने वाला हूँ जो कि हमने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट से बनाया। और आई विल ट्राई टू स्टे न्यूट्रल, क्योंकि आप लोगों ने बताना है कि अपना घर डॉट पीके की टीम ने ये घर किस तरह बनाया, क्योंकि काफ़ी सारे घरों पे इससे पहले मैं क्रिटिसिज्म कर चुका हूँ। मेन हाइलाइट्स, मेन किन पॉइंट्स मैंने फोकस किए, एक तो हमने इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी लाइट रखा है, क्योंकि इससे पहले वी हैव फेस द क्रिटिसिज्म बिकॉज वी मेड अ वेरी फंकी हाउस। मैं आगे चल के आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। और हमने ब्रांड्स पे और हमने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे, जो घर में एलिमेंट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस घर का फुल टूर। आई विल बी होपिंग कि आप लोग कमेंट्स में एक फीडबैक लाजमी देंगे। हाय, दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज हम आपको एक ऐसा घर विजिट करवाने चाह रहे हैं जो कि अपना घर डॉट पी के की टीम ने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है वो रेडी किया है। और वो एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, एक मशहूर कहानी है बाप बेटे और गधे वाली। वो कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा इस वक्त, लेकिन उसको मैं ज़रा रेफ़र करूँगा, क्योंकि होता ही है पाकिस्तान में, आप जो मर्ज़ी कर लो, लोग दे आर नेवर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो हमने एक 4 महीने पहले घर ऐसा बनाया था जो कि अपना घर डॉट पी के का ट्रिपल हाइटेड पाकिस्तान का पहला घर था, और उसमें काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया कि ये घर थोड़ा सा फंकी है, थोड़ा ओवर है। तो दिस टाइम अराउंड वी हैव कम विद समथिंग डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम फंकी घर बनाएंगे तो उसके व्यूअर्स या उसके कंज्यूमर्स नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो अगर हम मॉडर्न और एलिगेंट या मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के अंदर घर बनाते हैं तो उसके भी व्यूअर्स या परचेजर्स नहीं है, क्योंकि हर तरह के परचेजर होते हैं। तो मैं अपनी सर्विस में अपना घर डॉट पी की कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट कैटेगरीज के तमाम वैरायटी को हम कवर करें। तो दिस टाइम अराउंड वी हैव कम विद द मिनिमलिस्ट 5 मरला डबल स्टोरी मॉडर्न हाउस। मेन हाइलाइट्स घर की, एक तो नेवल एनकरेज में हम लोग खड़े हुए। नेवल एनकरेज के हवाले से हमने ये लोकेशन क्यों पिक की, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ दो सोसाइटीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि सिक्योर हैं, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, ज़्यादातर फोर्सेस से रेलिवेंट लोग यहाँ पे रहते हैं। और लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट भी थी यहाँ पे कोई ऐसा घर, क्योंकि ज़्यादातर घर यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं, आप लोगों ने हमारी काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी जिनमें ब्रांडेड आइटम्स नहीं यूज़ होते। तो इस घर के अंदर किचन की फिटिंग से लेके वॉशरूम की फिटिंग से लेके डोर्स, इसके अलावा जो इस घर की फ्लोरिंग है, इस घर की जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है, सारी हमने ऑलमोस्ट ब्रांडेड चीज़ें जो है इसके अंदर इंस्टॉल की हैं। टू स्टार्ट अप विद द फ्रंट एलिवेशन ऑफ द हाउस, इस घर की, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, इन लास्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द स्क्रैच टिल द फिनिशिंग हमारे पास एक एक फुटेज, एक एक वीडियो भी जो है वो मौजूद है। अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो वो कमेंट में फुटेज का कमेंट करे, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको उसकी सारी फुटेज मिल जाएगी। फ्रंट एलिवेशन की हम बात करते हैं तो वी हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल भी रखें, एलिगेंट भी रखें, और शाम के टाइम ये बड़ा और ज़्यादा खूबसूरत आता है। आप लोगों को बैक साइड पे मेरे शॉट्स नजर आएंगे। वीडियो आज की थोड़ी सी हो जाएगी लंबी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज द हार्ड वर्क दैट वी हैव पुट इन दिस हाउस, मैं उसको ना पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अगर आज इस वक्त कहीं पर आप लोग बिजी हैं तो ये वीडियो डालें वॉच लेटर पर और शाम को ईजी होकर देखें। तो अभी मैं इस घर का एलिवेशन जो है वो स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेन करना। सबसे पहले मेन हमारे पास जो है वो यहाँ पे वाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे पास स्लाइडिंग डोर हम लोगों ने दी है जो कि 16 गेज का है। काफ़ी थिक गेज हम लोगों ने यूज़ किया, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जो घरों के दरवाज़ों की चादर होती है वो सिविक के चादर से भी जो है ना वो हल्की होती है, तो ये होना ज़रूरी, ये नहीं होनी चाहिए चीज़। तो 16 गेज की हमारे पास आपको ये मेन स्लाइडिंग डोर का गेट देखने को मिल रहा है। बाहर हमारे पास थोड़ा सा जो है वो गार्डनिंग एरिया है। एंड द मेन थिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने घर के एलिवेशन पे रॉक वॉल यूज़ नहीं किया। रॉक वॉल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि कुछ अरसे बाद वो फूलना शुरू हो जाता है बारिश के बाद, जिस तरह सामने वाला घर भी। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन्स हाउस, अगर आप वो इसको जूम इन करके दिखाएं कि वो वेयर एंड टेयर इसका काफ़ी ज़्यादा आता है। वी हैव यूज द स्टको पेंट। स्टको पेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि रॉक वॉल का अल्टरनेटिव है, और पेंट और वेदर शीट और रॉक वॉल के इन बिटवीन आती है। इसके सबसे मेन चीज़ ये होती है कि ये आपकी 3 ईयर्स के अंदर जो है ना आपका पेंट उखड़ता नहीं है, फूलता नहीं है, स्वेल नहीं होता, जो कि आपको रेनी सीजन में ये चीज़ें काफ़ी कॉमन देखने को मिलती हैं। और इसका पर स्क्वायर फीट रेट जो आपका वेदर शीट है, जो आपका रॉक वाला, उससे ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ अ डबल यूनिट हाउस। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं।
एक गाड़ी की हमारे पास पार्किंग स्पेस है। दिस इज़ द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। और ज़ियारत वाइट हमारे पास यहाँ पे जो है वो मार्बल देखने को मिल रहा है, इसके साथ टफ टाइल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ड्रेनेज के लिए आपको ये वाली स्पेस देखने को मिल रही है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास गैलरी स्पेस है। अच्छा, इस वीडियो का सबसे मेन चीज़ है कि इस तरह के इस घर की आर्किटेक्चरल सर्विसेज और इस घर की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी आप लोगों को अगर रिक्वायर्ड हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जो है वो हमारा फ़ोन नंबर देखने को मिलेगा। आप इस तरह की सर्विसेज भी हमसे ले सकते हैं। घर के अंदर हम यहाँ से एंटर होते हैं, यूपीवीसी की विंडोज़ का हम लोगों ने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है। फिर हम घर के अंदर आते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक फेयर रिव्यू करूँ इस घर का, ताकि आप लोगों तक मेरी वो बात जाए जो कि मैं दूसरे लोगों के घरों में भी जो है वो क्रिटिसाइज़ करता हूँ। तो एक ऐसी चीज़ हो कि आप लोग कहें कि बिल्कुल फेयर आप लोगों ने दिया। मोस्टली घरों में जब हम एंटर होते हैं, स्पेशली 5 मरला घर में, तो करीब आ जाएं, एक तो इनको पहले स्टको पेंट दिखा दें। दिस इज़ नॉट रॉक वॉल एंड दिस इज़ नॉट द वेडर शीट, ठीक है। बेसिकली यू कैन से कि दिस इज़ मोर रिलायबल रॉक वॉल। अच्छा, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सॉलिड डोर्स सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2, जो चौकाट होती है ये क्या होता है कि मैच नहीं होती डोर के साथ। तो हमारे जो कारीगर हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, उन्होंने इसको अगर करीब करके दिखाएं कि बिल्कुल इसके जो ग्रेन्स हैं मैच किए किसके साथ, डोर्स के साथ, ठीक है। एंड वी हैव ट्राइड टू मेक द टेस्ट ऑफ द हाउस इन अ वेरी डिसेंट एंड द सोफिस्टिकेटेड वे। इस घर में आपको ऑफ वाइट के अलावा कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टाइल्स देखने को मिल रही हैं, इम्पोर्टेड टाइल्स हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। जो घर में थ्रू आउट द हाउस आपको वायरिंग देखने को मिलेगी वो फास्ट केबल्स की वायरिंग है। यूपीवीसी विंडोज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो फीचर्ड वॉल पे काम है वो भी हमने कोशिश की है कि काफ़ी डिसेंट हम रखें, क्योंकि लास्ट घर हम लोगों ने ग्रीन विलास डयाला रोड में जब शूट किया था और अपना घर डॉट पीके की टीम ने डिलीवर किया था, तो होता क्या है कि सम टाइम लोग कहते हैं यार ये काफ़ी फंकी है। हो सकता है इस घर को भी लोग कहें कि यार इसमें इतने आपने ऑफ कलर्स डाले हुए, इतना बोरिंग कर दी है। तो वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में गधे बाप और बेटे वाली मिसाल इसलिए दी थी। यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन persistently try to do your best, and we have given the best shot. We have tried to make this house in a very decent and a very elegant manner. सबसे मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पे अगर आप पेंट देखें, आप सामने से आ जाएं, फिर इसमें हमने कुछ कुछ पोर्ट्रेट्स किए जस्ट टू इंक्रीज द डिसेंट वाइब्स ऑफ द हाउस। फिर कुछ लैम्प्स हमने यूज़ किए हैं बैक साइड पे, ये थोड़ा सा पेंट किया है क्योंकि ज़्यादा पेंट ऐड करते तो इसमें ये चीज़ ना जो थीम था वो घर के आउट हो जाना था। इसमें आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये क्या थीम बेहतर है, ठीक है। फिर इसके साथ किचन में हम आ जाते हैं, तो वी हैव ट्राई टू कीप द किचन वेरी सिंपल। एक हमने यहाँ पे जो स्टोव और इलेक्ट्रिक होट है वो लोग लोकल लगाते हैं, हमने यहाँ पे अच्छी कंपनी का लगाया। इसके साथ ब्लैक ग्रेनाइट का काउंटर टॉप, इसके साथ MDF के हमने यहाँ पे शीट्स का इस्तेमाल किया है। पियानो बटन हमारे पास अल्पाइन के यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो यूज़ किए हैं। इनकी वारंटी भी आती है। अगेन यूपीवीसी की विंडोज और बैक साइड पे लॉन्ड्री स्पेस है और हमारे पास यहाँ पे नीचे काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस दी गई है। यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर और दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस। AC के वायरिंग के स्विचेस हमने हर जगह पे दिए हैं क्योंकि लोग ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्किप आउट कर जाते हैं। बैक साइड पे है हमारे पास लॉन्ड्री स्पेस, इनको अगर दिखा दें। फिर जो हमारे पास यहाँ पे कबर्ड्स हैं इनको भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जो इनकी हिंजेस हैं वो 3D हिंजेस हैं जिनकी वारंटी भी होती है और ये लंबा चलती हैं, लाइक इनकी हिंजेस ख़राब नहीं होती। इसी तरह जो डोर की हिंजेस हैं वो भी हमने जो है वो वाली यूटिलाइज इसमें की हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म चले। फिर इसमें जो अमूमन डोर्स के लॉक्स होते हैं आप अगर देखेंगे तो वो लॉक्स कौन से होते हैं, वो जो आपके दूसरे हैंडल से दूसरी तरीके से हो रहे होते हैं। हमने स्टेनलेस स्टील के यहाँ पे डोर यूज़ किए हैं। फिर इसके साथ डोर स्टॉपर भी लगाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगेन ये होना ज़रूरी है क्योंकि वरना अमूमन बच के जो है ये ख़राब हो जाते हैं। फिर आ जाए तो हमने डेल कंपनी के यहाँ पे इसके अंदर वैनिटी यूज़ की है। LED लाइट है ऊपर, मिरर है, UPVC की विंडोज़, अगेन वही हमारे पास सॉलिड डोर्स और इसके साथ हमारे पास ऊपर सीलिंग फॉल सीलिंग का काम और ऊपर इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। तो नेवल एनकरेज में ये घर अगेन पिक करने की रीज़न ये थी कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से हम आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम नंबर 2 में। अगेन फॉल सीलिंग का काम भी हमने कोशिश की है कि सिंपल रखें, कोई चिनियोटी सीलिंग, कोई लाहौरी जो काम होता है वो वाला लाल पीला नीला नहीं किया। अगेन यहाँ पे भी आपको जो है वो 4 डोर कबर्ड देखने को मिलेगी। कबर्ड्स में मैंने काफ़ी एम्फेसाइज़ की है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बेडरूम नहीं होना चाहिए जिसमें कबर्ड ना हो, क्योंकि हर बेडरूम में जो रहेगा ऑब्वियसली उसकी वार्डरोब की कलेक्शन होगी। अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। डेल की एक्सेसरीज हमने यूज़ की हैं। इसी तरीके से फैसल की हमने जो है वो
आपके जो इसमें वॉशरूम सेट्स हैं जिसमें सबसे पहले आपके शॉवर आ जाते हैं, मुस्लिम शॉवर आते हैं, ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। फैसल का मैंने देखा है कि लॉन्ग टर्म होता है। आप लोगों ने भी अपनी इसमें इजहार राय करनी है और बताना है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस फैसल के साथ कैसा रहा है। सो विल गो टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस एंड इसके साथ साथ मैं घर की आप लोगों को जो है वो प्राइस भी बताऊंगा। और इट टुक अस ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, मतलब हमने शुरू किया था मार्च में ये घर, इन द एंड ऑफ फरवरी प्रॉबेबली। अब इसमें होता क्या है कि महीना डेढ़ तो इस प्रोसेस में लग जाता है। आपने पहले प्लॉट परचेज़ किया, फिर आपने उसकी पोजीशन ली, फिर उसके बाद आपने सॉइल टेस्ट करवाया, फिर आपने ड्राइंग बनवाई, तो डेढ़ दो महीना तो इस प्रोसेस में निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को मैं हटा के 6 मंथ्स बता रहा हूँ कि वी टुक 6 मंथ्स टू कम्प्लीट दिस हाउस। और इट वॉज अ चैलेंज फॉर अस, क्योंकि हमने ये सोचा था कि सितंबर एंड में हम इसको कंक्लूड करेंगे, लेकिन वी आर एबल टू मेक दिस हाउस इन अक्टूबर। अब मैं आपके साथ खुल डुल के बात करूँगा, कोई भी चीज़ इबाम में नहीं रखूँगा। इस घर की प्राइस हमने 2,75,00,000 आस्किंग रखी है। और मैं सबसे बड़ा नाकिद हूँ, लोग घरों की प्राइसेस ज़्यादा मांगते हैं, मैं इस चीज़ का। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जिस स्ट्रीट में नेवल एनकरेज में हम लोग खड़े हुए हैं, एफ ब्लॉक है, ठीक है, नेवल एनकरेज इस्लामाबाद। यहाँ पे आपको 1,20,00,000 1,25,00,000 का सिर्फ 5 मरला प्लॉट मिलता है। आप जिस लेवल की कंस्ट्रक्शन इस घर में हमने की है, सॉलिड डोर यूज़ किए हैं, सारी इंपॉर्टेंट फिटिंग्स यूज़ की हैं किचन में, वॉशरूम के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ जो टाइल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो इलेक्ट्रिक केबल्स हमने यूटिलाइज़ किए हैं, जो बाहर मेन डोर पे गेज लगाया है, जो पेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ऑलमोस्ट 5,000 पर स्क्वायर फीट इसका रेट कहीं भी नहीं गया। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये डिपेंड करता है आपके सॉइल टेस्ट पे और बाद में डिफरेंट जो है वो चीज़ों पे, लेकिन आपको यहाँ पे रेट चला जाता है। तो नाउ द पॉइंट इज़ कि 120 अगर आप प्लॉट का लगा लें और 120 ही कंस्ट्रक्शन का लगा लें, जो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर भी 275 इज़ अ वेरी डिसेंट डिमांड। घरों की कीमतें इसलिए ऊपर गई हैं क्योंकि प्लॉट्स एक्सपेंसिव हैं। प्लॉट्स अब काफ़ी सारी जगहों पे प्लॉट्स के रेट नीचे भी हैं, लेकिन नेवल एनकरेज एक ऐसी जगह की जहाँ पे CDA हो गया, DHA हो गया, नेवल एनकरेज में प्लॉट्स के रेट नीचे बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग रूम मौजूद है। अगेन यहाँ पे भी कंसील्ड कमोड का हमने ऐड किया है कि ताकि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने अपनी यहाँ पे सेव करनी, यू कैन डू दैट। फिर इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे UPVC के हमने जो है वो विंडोज़ यूज़ किए हैं और आयरन फ्रेम देखने को मिल रहा है। मीडिया वॉल, अच्छा मीडिया वॉल भी हमने इसमें काफ़ी डिसेंट रखी है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी और ऊपर कोई इसमें ब्लंडर नहीं मारा। अब मैं उस चीज़ को ब्लंडर कहना इज़ नॉट अ राइट वर्ड प्रॉबेबली, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल सिंपल रखना था। अगर आप कैमरामैन तरफ पीछे जाएँ, अगर आप वहाँ से आएंगे, अगर हम यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ कर देंगे ना तो घर ये खुला खुला लगना कम हो जाएगा, ठीक है। ये थीम था कि हमने लाइट कलर यूज़ किए हैं। द थीम, द मोटो वॉज टू मेक द हाउस लुक बिगर, ठीक है। बेडरूम नंबर 3 ऑफ द हाउस एंड द बेडरूम नंबर 4 ऑफ द हाउस। लेकिन उससे पहले अगेन हम किचन में आ जाते हैं। कॉर्नर्स को हमने कोशिश की कि अच्छा यूटिलाइज़ करें। फिर इसके साथ साथ 1 2 3 4 5 कैबिनेट्स हैं। नीचे भी हमारे पास काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है। इम्पोर्टेड स्टोव है, हुड है, वॉश बेसन की आपको स्पेस देखने को मिल रही है। फिर हम यहाँ से चलते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। अब वेंटिलेशन का भी हमने ख्याल रखना था क्योंकि बैक साइड से ओपन है और सर्दियों में धूप जो है ऑब्वियसली आपको काफ़ी अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे उसी तरह फोर्ड और कबर्ड्स आपको देखने को मिल रही हैं। अटैच वॉशरूम, एल्पाइन के स्विचेस, डेल के हमने यहाँ पे जो है वो कमोड और इसके साथ जो वैनिटी आपको देखने को मिल रही है। फैसल की आपको जो सैनिटरी फिटिंग्स हैं सारी वो नज़र आएंगी। सो 2,75,00,000 वी आर एट नेवल एनकरेज इस्लामाबाद। आप में से किसी ने भी इस घर को परचेज करना हो तो अपना घर .pk की टीम से बात करें, क्योंकि ये हमारा घर खुद हम ऑन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू विल हैव अ मीटिंग विद अस टू परचेज दिस हाउस। और यहाँ से वी आर इनटू द बेडरूम नंबर 4 ऑफ द हाउस, लास्ट बेडरूम। अगेन हमने AC की जो है वो स्विचेस वगैरह सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगेन कंसील्ड कमोड का ये बेनिफिट होता है जो कि आपकी एक स्पेस जो है वो यूटिलाइज बेहतर तरीके से हो जाती है, ज़ाया नहीं होती। फिर अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दिस वाज द लास्ट वॉशरूम ऑफ द हाउस। रूफ टॉप पे भी हमने जो वाटर टैंक है वो RCC रखा है ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, क्योंकि जो आपका प्लास्टिक का वाटर टैंक होता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। फिर हम यहाँ से आ जाते हैं बाहर, तो बाहर टेरेस स्पेस है, आयरन रेलिंग है विद द टेम्पर्ड ग्लास। फिर इसके साथ साथ आगे पीछे काफ़ी सारी आबादी है, अगर आप एरिया भी देख लें। और
इस घर की गूगल मैप लोकेशन भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे आना चाहें, हमारा गार्ड यहाँ पे मौजूद है इस घर पे, वो आपको विज़िट वगैरह कराएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से आते हैं एंड विल गो टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। अगेन आयरन रेलिंग कोशिश की हमने यहाँ पे लगाएं विद द मैट फिनिश पेंट। चलते हैं जिस घर के रूफ टॉप पे, एंड रूफ टॉप पे एक अदद सर्वेंट रूम हमने यहाँ पे अटैच किया, विच इज़ ऑब्वियसली नेसेसरी। फिर एक छोटी सी हमने, आप यू कैड यूटिलाइज दिस एज अ सिटिंग स्पेस, और आप इसको बारबेक्यू स्पेस भी बना सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। नीचे भी जो है वो आपके पास स्टोरेज स्पेस बन सकती है। फिर सर्वेंट रूम यहाँ पे आ जाता है, इसको भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सर्वेंट रूम एक सफिशिएंट स्पेस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाइटेड लोकेशन पे आपको ये प्लॉट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से नज़र दौड़ाएं तो बाकी सारी जगह जो हैं वो इससे डिप्रेशन में आपको देखने को मिलेंगी। आरसीसी वाटर टैंक है, और जितनी यहाँ पे पाइप्स वगैरह आपने को देखने को मिलेंगे, इनकी जो प्रेशर गेजेस हैं वो हमने चेक करके इसको यहाँ पे लगाया कि कल लीकेज का कोई इशू ना फेस करना पड़े। सो दिस वाज द फुल वीडियो। अगेन आप में से किसी ने भी इस तरह के घर की कंस्ट्रक्शन करवानी हो, आर्किटेक्चरल सर्विस रिक्वायर्ड हो, तो आप अपना घर.पी की टीम से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर लोगों को, तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। कोई भी क्यूरीज के घर से रेलिवेंट आपको देखनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी जो है वो पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।